राधे राधे बच्चों। आज डेफिनेट के थर्ड लेक्चर में आप सबका वेलकम है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आपने देख लिया होगा आई होप। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के वहाँ से फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को देखिए, उसके बाद फिर आप थर्ड लेक्चर पे आइए बच्चों। वो दोनों लेक्चर अगर आपको नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, तो फिर ये थर्ड लेक्चर आपके काम का नहीं है। आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। आप पहले फर्स्ट और सेकंड देखिए, फिर उसके बाद आप इस पे आइए, जब भी फिर इसका कुछ बनना है, वरना फिर टाइम की बर्बादी है और बोर्ड पेपर के आसपास ये सब काम नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले जहाँ पे लेक्चर फिनिश किया था तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, सेकंड लेक्चर जहाँ पे देखेंगे तो एक क्वेश्चन था जिसको मैंने कहा था कि यहीं से हम लोग शुरू करेंगे बच्चों। एक क्वेश्चन था, अगर आप लोग को याद हो तो क्वेश्चन था 0 से पाई x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x। यहीं से हम शुरू किए थे पिछले टर्म पे, यहीं पे हम लोगों ने फिनिश किया था बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहीं तक हम लोग को दिया गया था। कई लोगों ने इसे घर पे किया भी होगा और ये हमारा क्वेश्चन नंबर वहाँ पे 25 से शुरू हो रहा था। मैंने i इक्वल टू मान लिया। ठीक बात है बच्चों, इतना। हाँ, चलिए तो इस सवाल को पहले हम करना शुरू करते हैं। देखिए पहली दफा देख के हमें यही लग रहा है कि भाई इसमें मुझे क्या करना होगा। तो मुझे ये चीज साफ साफ नजर आ रही है कि मैं इसमें सीधे सीधे प्रॉपर्टी लगा दूं। अच्छा, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि सेकेंड लेक्चर के लास्ट में बिल्कुल कि फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉपर्टी, आप फिफ्थ या सिक्स्थ आप कभी वो नहीं कर पाओगे कि कौन सा लगाना है आपको। आप सिंपली फिफ्थ समझ के लगाइए, जितनी बार लगे उतनी बार लगाइए। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। इसका मतलब इसी को मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ बच्चों। फिफ्थ समझ के लगा रहा हूँ मैं, फिफ्थ लगेगा नहीं लगेगा वो बात का बात है। ठीक, तो ये 0 से पाई, x की जगह आपने रखा पाई माइनस एक्स। भाई x की जगह a माइनस एक्स ही रखोगे, ठीक बात है। और ये आपके डिनोमिनेटर में आया बच्चों ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। हाँ कि ना, और ये ठीक बात है, dx हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आगे आप, तो यहाँ से आपको मिलेगा 0 से पाई माइनस एक्स dx, ठीक बात है इतना। और ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस थीटा, भैया कॉस पाई माइनस थीटा कॉस ही थीटा होगा। स्क्वायर है तो प्लस माइनस का झंझट ही नहीं है, कॉस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा और ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। हाँ या ना, दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दीजिए। दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड कर देंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो लेफ्ट साइड में आएगा 2i, इधर आएगा, ध्यान दीजिएगा 0 से पाई। जब इसको ऐड करेंगे तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कट के ऊपर बचेगा सिंपल पाई, और डिनोमिनेटर तो भैया सेम है, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और साथ में एक्स। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रही है बात? अब इसमें से आप पाई बाहर ले लें या जो भी है। ठीक, चलते हैं। 2i इक्वल टू पाई आपने बाहर ले लिया बच्चों, 0 से पाई dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक बात है। अब इसमें फिर मुझे आगे क्या करना है, तो आपके पास यहाँ के बाद फिर दिख रहा है कि भैया 0 से पाई है, तो मैं फिर से एक बार प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए फिर से। तो हो सकता है कि फिर से मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ। कई बार ये लगेगा बच्चों कि जब इसमें प्रॉपर्टी आप अप्लाई करते हो तो अब कौन सी अप्लाई करोगे। ध्यान से सुनो, आपने अगर फिफ्थ इसमें फिर से लगाई, फिफ्थ समझ के अगर आपने लगाई, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसके बाद कई बच्चे क्या काम करेंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दे और मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। बिल्कुल आप सॉल्व करके देखिए और 0 से पाई आप लिमिट रखिए, आपको अपनी गलती समझ में आ जाएगी। क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। कई बार ये लगेगा कि इस सवाल को, जो कि अभी लास्ट में आपको यही दिखने वाला है फिर से, लेकिन डिफरेंस क्या होगा ये देखिएगा। मैं इसको इक्वेशन 3 मान रहा हूँ, ठीक है। अब मैं फिर से फिफ्थ समझ के जब लगा रहा हूँ तो देखो क्या होगा। यहाँ क्या रखोगे, पाई माइनस एक्स, यहाँ भी पाई माइनस एक्स, फिर से यही आ जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर साइन का भी यही आ जाएगा। तो फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो अगर फंक्शन रिपीट हो जाए यानी वही आ जाए, तो हमने क्या बोला था, सिक्स्थ प्रॉपर्टी लगानी है। आप समझ जाइए कि अब मुझे सिक्स्थ प्रॉपर्टी लगानी है।
हाँ या ना, ठीक बात है। सेकंड लेक्चर आपने अगर ध्यान से देखा हो आखिरी तक तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी बच्चों, ठीक है। नहीं देखा है तो फिर ये सवाल आपको समझ में नहीं आने वाला। क्या बोल रहा हूँ मैं कि जैसे ही मैंने लिमिट रखी पाई माइनस एक्स तो मैंने ये पाया कि फिर से रिपीट हो गया फंक्शन। अगर फिफ्थ होती तो ये कभी रिपीट नहीं होता, एक कॉस साइन में चला जाता है, ये वाला साइन कॉस में चला जाता है। क्लियर है, तब मैं कुछ करता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, इसमें ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। मैं इसमें सिक्स्थ प्रॉपर्टी यूज करूंगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी कहती क्या थी भैया? सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये कहती थी कि आप जीरो से, ये जो लिमिट है ये 2a हुआ करता था, तो आप इसको हाफ कर देंगे यानी कि पाई बाई 2 कर देंगे, जीरो से a कर देंगे। याद करिए ना, लिमिट के प्रॉपर्टी क्या थी? प्रॉपर्टी थी जीरो से 2a। अगर एफ एक्स डी एक्स है तो आप इसको लिख सकते हैं जीरो से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। अब मुझे यहाँ 2a तो 2 तो दिखेगा नहीं, तो मैं इसका मतलब इस लिमिट क्या यूज कर रहा हूँ, इसका हाफ यूज कर रहा हूँ। जब मैं श्योर हो चुका हूँ कि मुझे प्रॉपर्टी 6 यूज करनी है, जो हमने पीछे पढ़ी है प्रॉपर्टी 6, हम लोगों के हिसाब से वो 6 है, बुक में कुछ और होगा, तो मतलब ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, आप इस बात को समझिए। तो ये लिमिट आधी हो जाएगी, मैं वही सोच के लगा रहा हूँ। अगर ये फंक्शन सेम नहीं आया तो ये अपने आप कट के जीरो हो जाएगा, आंसर जीरो हो जाएगा। नहीं, अगर आया तो फिर आगे देखेंगे क्या आने वाला है, ठीक है। तो लेकिन ये बात समझ में आ रही है, सिक्स्थ में होगा क्या? फिफ्थ में ये नहीं होता, सिक्स्थ में ही ये लिमिट आधी हो जाती है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ पा रही है यहाँ से? ठीक बात है बच्चों, चलिए। तो अब मैं इसमें वही वाली प्रॉपर्टी वैसे ही लिख दे रहा हूँ इसको, जैसे कि हमने पहले इसको लगाया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब ऐसे लिखोगे तो क्या लिखोगे वो समझो पहले। 1 अपॉन, जब आप इसको लिखने जाओगे बच्चों तो क्या लिखोगे? 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। आप देख रहे हो कि दोबारा से यही आ जाने वाला है, तो आप एक बार फिर से इसमें वही लगा दो। क्या लिखे हो? एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। क्या ठीक बात है यहाँ तक? और इस पूरे का इंटीग्रेशन है dx। हाँ या ना? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? तो ये हो गया पाई। अब जरा ध्यान से देखेंगे, जीरो से पाई बाई 2, देखिए ये फिर से वही आ जाएगा, कॉस स्क्वायर फिर से वही आ जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा 2, डिनोमिनेटर तो सेम है तो एलसीएम तो वही रहने वाला है। ठीक बात है क्या? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और साथ में dx, ये 2 बाहर आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 पाई जीरो से पाई बाई 2 dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसे सवाल में क्या बताया गया था बच्चों? आप चाहें तो 2 से 2 यहाँ पे मतलब कट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से ये बात याद रखेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ठीक बात है इतना बच्चों? चलिए, अब जब मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ तो मैं क्या पा रहा हूँ भैया यहाँ पे कि ये लिखा है i इक्वल टू पाई जीरो से पाई बाई 2। अब ध्यान से समझिएगा, कई बार बच्चों को ये लगेगा कि भैया ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप तो सेम आ गया। देखिए ना, इंटीग्रेशन की लिमिट को छोड़ के देखिए, ये देखिए दोनों सेम आ गया। फिर हमने इतना क्यों किया बच्चों? आप लोग क्या करना, जैसे इसको इंटीग्रेट किया वैसे ही इंटीग्रेट करना और पाई लिमिट रख के देखना, जीरो से पाई लिमिट रख के देखना। मैं जैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, लास्ट का जो रिजल्ट आएगा, एक बार आप लिमिट जीरो से पाई बाई 2 रखिएगा, एक बार लिमिट आप जीरो से पाई रखिएगा। तो इसीलिए ये सवाल स्पेशल हो जा रहा है, क्योंकि वहां स्ट्राइक नहीं करेगा ये बात। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा, जब डिवाइड करोगे तो आपको न्यूमरेटर में बचेगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड करने के बाद, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या ठीक बात है? अब आपको पता है टेन एक्स को टी का लेट क्या करोगे, टेन एक्स को टी मान लोगे, तो ये आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्या ये ठीक बात है? हाँ या ना? तो जब आप ये काम करोगे तो जाहिर सी बात है बच्चों कि लिमिट भी तो चेंज होगी। मैंने बार बार बोला है डेफिनेट में कि जब आप किसी चीज को नए वेरिएबल में लेके जाते हो तो लिमिट भी तो चेंज होती है। तो लिमिट कैसे चेंज होगी? जीरो रखोगे तो जीरो होगा। अभी चीज देखने के लिए आपको सेकेंड लेक्चर देखना पड़ेगा। पाई बाई 2 यहाँ डालेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक बात है। ऊपर देखिए डी टी हो गया, क्योंकि सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह ये डी टी हो गया। अपॉन में देखेंगे बच्चों तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। क्या ठीक बात है? इसको हम फर्दर और चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी और टी का एक साथ स्क्वायर। ठीक बात है। तो आई इक्वल टू पाई, अब इसको इंटीग्रेट कर दें। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, पाई अपॉन, अब इसको देखिएगा, ये जो b है इसके साथ एक कोफिशिएंट आ जाता है, इसको 1 बना लेना चाहिए वैसे तो 10 में, तो इससे आपको आसानी हो जाती है बच्चों, कई बार इससे आपको आसानी हो जाती है। जो है जो b, ऐसे देखो क्या होगा गलती इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, तो x की जगह तो ये बात ठीक बैठती है बच्चों। यहाँ पे एक मिस्टेक होगी बच्चों से, देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही कर देते हो तो ठीक क्या गलती होगी वो देखिए। आप फार्मूला क्या लगाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए, यानी ए की जगह तो ए ही है, ठीक है, और tan इनवर्स एक्स, एक्स की जगह आप लिख सकते हो बी टी अपॉन ए। ये वाला पार्ट तो ठीक आएगा, लेकिन ए वाली गड़बड़ी हो जाएगी, ये वाली बात आपको नहीं आएगी। ठीक, ये बात सभी लोग ध्यान रखेंगे। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे मुझे ये करना है कि सबसे पहले मैं इसमें से पाई, और इसमें से अब देखिए मैंने इसको ऐसे बना तो दिया है, पर जरा देखिएगा 0 से इन्फिनिटी मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, और ये बचेगा डी टी अपॉन, गौर करना, यहाँ बचेगा ए बाई बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा सिंपल टी स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? इससे ए वाला पार्ट तो देखिएगा अब सेम आएगा, लेकिन ए वाला पार्ट देखिएगा बिल्कुल ही अलग आने वाला है। अब मैं इसको जब इंटीग्रेट करूंगा बच्चों, तो मुझे दिख रहा है आई इक्वल टू पाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए की जगह क्या है बच्चों, ए बाई बी tan इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या है टी, और ए की जगह क्या है ए बाई बी। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही है? ए बी ऊपर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसको i इक्वल टू लिखता हूँ तो पाई अपॉन बी स्क्वायर, ये b ऊपर चला गया, ए नीचे हो गया, और ये हो जाएगा tan इनवर्स बी टी बाई ए। क्या ठीक बात है इतना? और ये हमारी लिमिट हो गई। लिमिट कितनी है, 0 से इन्फिनिटी। क्या ये बात यहाँ पे भी समझ में आ रही है कि जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिए तो इसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी। अब देखिएगा जरा गौर से, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, पहले अगर आप डायरेक्ट लगाते तो ये आता, और आपने कॉमन लेके किया, तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा tan वाले में जब भी आप tan इनवर्स x वाले का इंटीग्रेशन आपके सामने आए बच्चों, तो आप t के या x के कोफिशिएंट को 1 बना लीजिएगा। मेरी बात याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, t के कोफिशिएंट को 1 बना लीजिएगा, जिससे कि आपको आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ के आगे बढ़ेंगे, b से b कैंसल आउट हो गया, तो ये बच गया पाई अपॉन ए बी। अब चलिए लिमिट रखते हैं, tan इनवर्स इन्फिनिटी रखा तो इन्फिनिटी हो गया, माइनस tan इनवर्स 0 रखा तो 0 हो गया। tan इन्फिनिटी कितने की वैल्यू होती है, पाई अपॉन ए बी इंटू ए हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, ये 0 हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। शायद यही आप लोगों को आंसर भी मैंने लिखा था। ठीक है, क्या ये सवाल समझ में आया? ठीक बात है बच्चों यहाँ तक। इसके बाद कुछ होमवर्क दिए गए थे, आप वो होमवर्क किए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए इसी प्रॉपर्टी का मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इसके बाद वाले सवाल को आप लोग कर पाएंगे, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 जो हमने किया हुआ है, 0 से पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। क्या ठीक बात है इतनी? ठीक है, अब 0 से पाई बाई 2, एक बात और मैं आपको पिछले वाले सवाल में थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अगर ये लिमिट 0 से वो थी तो जरा ध्यान से सोचिएगा, जब आप लिमिट यहाँ 0 से पाई थे ना, यहाँ पे आपको ये डाउट आएगा मन में कि ए वाला काम क्यों किया, फिर प्रॉपर्टी क्यों लगाई, 6 क्यों अप्लाई किया, तो 0 से पाई था ना लिमिट, इंटीग्रेशन तो यही था। तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ यहाँ पे तो 0 रखा, जब पाई रखोगे तो tan पाई की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, tan पाई बाई पाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो tan पाई की वैल्यू कितनी होती है, आप एक बार फाइंड कर लीजिए, 0।
देखिए tan 180 डिग्री कितना हो जाएगा, इसको आप क्या लिखोगे, tan 180 डिग्री क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो tan 90 प्लस 90, सीधी बात। तो tan 90 प्लस 90 अगर आप लिखोगे, tan 180 की वैल्यू बता रहा हूँ बच्चों, अगर आपको याद हो तो फिर अच्छी बात है, वरना कुछ बच्चों को नहीं पता था इसलिए कैलकुलेट कर दे रहा हूँ मैं। tan 90 प्लस थीटा cot थीटा, cot 90 tan का ठीक उल्टा होगा, यानी 180 जीरो से जीरो लिमिट हो जाएगी। जब आप ये काम करोगे तो क्या मिलेगा आपको, जीरो से जीरो लिमिट हो जाएगी। अगर जीरो से पाई लेके सॉल्व करते तो समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, इसीलिए सिक्स प्रॉपर्टी उधर लगानी पड़ी है। ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर मान लीजिए आपने कभी कर भी दिया और लिमिट जीरो जीरो भी है तो आप समझ जाइए कि मुझे उसको हाफ करके केवल इंटीग्रेट कर देना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। मान लीजिए बाई चांस आपने क्या किया कि नहीं ठीक है, मैं सिक्स मुझे समझ नहीं आया, मैं फिफ्थ समझ के जल्दबाजी में कर दिया, तो जब करोगे इसको इंटीग्रेट जब करोगे तो यहाँ तो पहुंचोगे ना हर हाल में कि मैं पुट करूंगा टी, टी पुट करके जब लिमिट चेंज करोगे और जब लिमिट जीरो से जीरो दिखने लगेगी तो समझ लेना कि पीछे सिक्स लगानी पड़ेगी। तो कुछ नहीं करना, पीछे जाकर के केवल अपने लिमिट को हाफ कर दीजिएगा, बस पूरे स्टेप सेम रहेंगे, लिमिट को हाफ कर देंगे और आपका ये सवाल हो जाएगा। क्या समझ में आ पा रही है, नहीं पा रही बात, ठीक बात है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखने को तो हमको ये सीधा साधा साधारण सा सवाल लग रहा है, ठीक है, पर करके देखते हैं कहाँ तक ले जाता है हमें। ठीक है, चलिए तो सिंपल सी बात है बच्चों, हमको साफ दिख रहा है तो हम प्रॉपर्टी लगा ही लेते हैं। पहले तो जीरो से पाई बाई टू, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, तो पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा भैया, और इस साइन की जगह भी आपको पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा। कुछ नहीं करना बच्चों, ये बात समझ में आ पा रही है या नहीं। साइन की पावर 4 पाई बाई टू, ए माइनस एक्स फिफ्थ समझ के हम लगा रहे हैं बच्चों, आगे क्या लगेगा नहीं लगेगा वो हमें उसका टेंशन नहीं पालना, अपने आप जो लगना होगा लग के आ जाएगा। जरा गौर कीजिएगा, जब इसको अगले स्टेप में आप सॉल्व करेंगे तो जीरो से पाई बाई टू, ये जो है ये बचेगा पाई बाई टू माइनस एक्स, और ये हो जाएगा सिंपल का कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। और जब इसको चेंज करेंगे तो ये फिर से वही आने वाला है, साइन की पावर, मैं लिख दे और ऐसे उल्टा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए इसको लिख वैसे ही दिया हूँ जैसे हमको क्वेश्चन में दिया था बच्चों, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो साइन की पावर 4x, कॉस की पावर 4x, साथ में dx, यहाँ पे dx मत भूलिएगा बच्चों। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करोगे तो इसका पूरे का पाई बाई टू में मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे का माइनस एक्स में, तो देखो यहाँ से एक्स साइन एक्स का एक्स वाला कट जाएगा। तो फाइनली अगर 1 प्लस 2 करते हो तो आपको क्या दिखने वाला है, अगर 1 प्लस 2 कर रहे हो बच्चों तो आपको सिंपल दिख रहा है 2i इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू इंटू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx, सीधी सी बात है, हाँ या ना। अब इसमें से आप पाई बाई टू बाहर ले सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ से आपको मिल गया 2y इक्वल टू पाई बाई टू बाहर हो गया, जीरो से पाई बाई टू लिमिट हो गई, और ये साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज है बच्चों, है ना, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x और साथ में dx। क्या ठीक बात है यहाँ तक, हाँ या ना। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे क्या है भाई, मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि cos की पावर 4 से डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos की पावर 4। जब ऐसा आप करोगे तो क्या आएगा, ये जरा गौर करना, जीरो से पाई बाई टू, ये लिखा है बच्चों साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और cos की पावर 4x, तो देखिएगा cos की पावर 4x को मैं कैसे लिख रहा हूँ, cos x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x। क्या ये बात समझ में आई, अभी भी cos की पावर 4x आए, हाँ या ना। और इधर मैं अगर करता हूँ तो ये बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा tan की पावर 4x। क्या ठीक बात है, देखिएगा यहाँ से जरा, साइन cos tan हो जाएगा, cos x से cos s कैंसिल, और ये ऊपर जाके sec हो जाएगा, तो हमारा फाइनल इंटीग्रेशन दिख रहा है जीरो से पाई बाई टू, ये मिलेगा बच्चों मुझे tan x, ये मिलेगा मुझे
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये आपको देखिएगा 1 प्लस 10 की पावर 4। यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ना एक स्टेप और हम मान लेते हैं कि पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2। ये ऊपर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे ना एक जल्दबाजी हो जाती है बच्चों से अक्सर कि इसको tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब ऐसा क्यों किया है मैंने, अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी बच्चों। आप ये देख पाएंगे कि न्यूमरेटर में है, अगर कई बार बच्चे यहाँ से सीधे tan x को t मानते हैं, जब tan x को आप इसको t मानोगे बच्चों, तो आपको सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जाता हुआ दिखेगा, लेकिन ऊपर बचेगा t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, जो एक टफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हम उसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हम ये लेट कर ले रहे हैं कि tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी है। इससे देखिए क्या फायदा होगा, 2 tan x और tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो मैं देख रहा हूँ इतने की जगह, यानी कि जो ये बच्चा लिखा है tan x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हमारा डी टी बाई 2 हो जाएगा। क्या ठीक बात है? इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो फिर अब यहाँ से हम जब आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो 2i इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है पाई बाई 2, ये हो जाएगा डी टी बाई 2, और ये बचेगा 1 प्लस का टी स्क्वायर। क्या ठीक बात है? और लिमिट हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, लिमिट में तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना। और ये बचेगा आपका पाई बाई 4, और ये है आपका 2i, 0 से इन्फिनिटी डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन आप सबको याद ही है कि tan इनवर्स t, ए की जगह 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 से इन्फिनिटी पाई बाई 4 अपर लिमिट, यानी कि tan इनवर्स इन्फिनिटी और tan इनवर्स 0। ठीक बात है इतनी? तो 2i इक्वल टू पाई बाई 4, और ये हो जाएगा इंटू पाई बाई 2, ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया आपको पाई स्क्वायर बाई 8, तो i इक्वल टू मिल गया पाई स्क्वायर बाई 16। एक बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही फंसने वाली बातें हैं बच्चों, ये आपके बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी नंबर हमारी 7th है। ठीक है बच्चों, 6 तक आप लोग समझ गए होंगे, सारी बातें कर पा रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। 7th प्रॉपर्टी कोई बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें साफ दिखता है -a से a अगर एफ एक्स डी एक्स टाइप की कोई लिमिट हो, तो इसका आंसर होता है बच्चों 0 से a एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ -x, और इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, हालांकि इसको ऑड और इवन से भी किया जाता है बच्चों, कि एक इवन फंक्शन है, इसी को अगर मैं एक दूसरे तरीके से भी लिखूं इस बात को, इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी लिखते हैं कि -a से a अगर एफ एक्स डी एक्स है, तो इसकी दो वैल्यूज आ सकती हैं, 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और 0 ये कब आएगा, एफ एक्स इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, और ये 0 आएगा इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इवन, अब कई बच्चों को इसमें मैं इवन और ऑड कैसे चेक करूंगा, तो इवन और कैसे चेक किया जाता है बच्चा, वो एक अलग बात है। कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपने एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया है साइन एक्स, जरा गौर कीजिएगा, इवन एंड ऑड चेकिंग कैसे करते हैं इसको जरा सा देख लीजिए, वरना मैं तो हमेशा इस बात को ही कहूंगा कि आप इस प्रॉपर्टी को चुपचाप लगा दीजिए, आप इस वाले फॉर्मेट को अप्लाई कीजिए। अभी देखिएगा कैसे। अगर मैंने ये किया तो मैंने कहा कि एफ ऑफ -x निकालो इवन और चेक करने के लिए बच्चों, और मैंने रखा साइन ऑफ -x, तो ये आ गया -sin x, मतलब ये आया क्या, -fx। अगर एफ ऑफ -x -fx आ जाता है तो इसी को बोलते हैं हम लोग कि ये ऑड फंक्शन है। कैसा है? ऑड है। कैसे? fx की जगह आप fx में x की जगह पे आप -x डालो,
अगर वो माइनस एफ एक्स आया तो हम कहेंगे ऑड फंक्शन है, और अगर एफ एक्स का प्लस आता है, जैसे अगर मान लीजिए यही चीज कॉस एक्स होती तो एफ ऑफ माइनस एक्स करते तो कॉस ऑफ माइनस एक्स होता, और ये कॉस एक्स आता, क्या ये एफ एक्स आता, तो इसको हम कहते हैं कि ये इवन है, और इसको हम कहते हैं कि ऑड है। तो ये अलग से आप चेक कर सकते हो बातों को, ठीक है। अगर नहीं चेक कर पा रहे हो, किसी ऐसे सवाल में फंस गए हो, तो चुपचाप आप इसको लगा दो ना, ये साफ दिखेगा आपको माइनस ए से, इसमें प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ सोचने लायक है ही नहीं बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर इवन आपने चेक कर लिया है तो आपको लिए सवाल क्लियर है, ध्यान से देखिएगा कि क्या बोल रहा है। अभी कुछ सवाल मैं दे रहा हूं आपको उससे बात समझ में आने लगेगी। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x dx। अब साइन की पावर 7x dx दिया हुआ है। अब या तो आप उस प्रॉपर्टी को लगा दो सीधे सीधे, और अगर नहीं लगा पा रहे हो तो आप इसको चेक कर लो कि fx कितना दिया है। चलिए मैं इसको चेक करके ही आपको दिखा दे रहा हूँ। साइन की पावर 7x, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लेते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, इसको i इक्वल टू लेट कर लीजिए, तो साइन की पावर माइनस एक्स और इस पूरे की पावर 7 है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन एक्स हो गया, और इसकी पावर 7 है, तो ये अभी भी साइन की पावर 7x ही बचा, यानी क्या माइनस एफ एक्स आया क्या। तो ये कैसा हो गया, ऑड हो गया, और ऑड हो गया तो इंटीग्रेशन 0 हो गई, सीधी सी बात है, ठीक बात है क्या। अब इसी सवाल को मैं दे रहा हूं, चलिए बच्चों, अगर इसी सवाल को -π/2 से π/2 और साइन की पावर 4x dx होता तो मैं फिर से यही काम करता ना, ठीक बात है, हाँ या ना। तो मेरे लिए fx इक्वल टू कितना है बच्चों, साइन x की पावर में 4 है। मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता हूँ, तो साइन ऑफ माइनस एक्स और इस पूरे की पावर 4 है, ये माइनस साइन एक्स आएगा, इस पूरे की पावर 4 है, पावर 4 है तो ये प्लस होके सिंपली क्या बचेगा, साइन की पावर 4x। क्या ये एफ एक्स ही आ गया, ठीक बात है, हाँ या ना। तो ये कैसा हो गया, इवन हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, अगर ये इवन हुआ तो इसका इंटीग्रेशन होगा। अब ये गौर करने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। अब ये इवन हुआ तो इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन होगा क्या, 0 से π/2, 0 से π/2 और साइन की पावर 4x dx। क्या ये ठीक बात है। अब इसको आपको जैसे करना है आप कर लीजिए, 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 2 टाइम 0 से π/2 आप ऐसे कर लीजिए, या आप सीधे सीधे पहली वाली जो लाइन लिखी थी मैंने प्रॉपर्टी की, वो अगर अप्लाई करते तब भी ये जुड़ के इतना ही आएगा। देखिए अगर सेम आ गया तो जुड़ के डबल हो जाएगा, नहीं तो फिर तो कट ही जाएगा ना, 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसको कैसे करना है ये आपको इनडेफिनिट में सिखाया गया था, कोई रास्ता नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स को एक्स के स्क्वायर लिखिए, तो फिर इसको सॉल्व करिए, ये आपका काम है। ये ध्यान रखिएगा, इनडेफिनिट क्लियर होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इनडेफिनिट भी वहां से जा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। इससे ज्यादा का इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब कई सवाल ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, देखिएगा जरा, -π/4 से π/4 एक्स क्यूब और साइन की पावर 4x dx, कुछ ऐसा आया। अब 2 दिख रहा है fx, 2 दिख रहा है, तो आप fx एक साथ लिख लीजिए, तो x क्यूब साइन की पावर 4x है, एफ ऑफ माइनस एक्स रख दीजिए, तो ये तो माइनस एक्स क्यूब होगा, और ये आपको दिख रहा होगा अब तक पीछे से कि ये साइन की पावर 4x रहा, ये क्या आया, माइनस का fx आ गया, यानी कि ऑड हो गया, यानी मल्टीप्लाई होकर के भी ऑड हो सकता है बाल को, ये बात याद रखिएगा, हाँ या ना। तो अगर ये मल्टीप्लाई होकर के ऑड हो सकता है तो इसका इंटीग्रेशन हमारे लिए 0 हो गया। क्या ठीक बात है इतनी, ठीक है, क्या इतना सबको क्लियर है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन आपके देखिए बोर्ड का ही है, आपसे पूछा है बच्चों कि -π/2 से π/2 cos x 1 + e की पावर x dx। अब जो ये क्वेश्चन है इसको आप इवन और ऑड चेक नहीं कर पाएंगे, अगर आप करने जाएंगे बच्चों तो फंस जाएंगे, समझ में आ रही है बात। अगर आप इसको इवन और ऑड में चेक करने जाओगे तो फंस के रह जाओगे बच्चों, इसलिए आप इसमें डायरेक्ट x की जगह -x रख के जैसे ये चेक किया है ऊपर वाला वैसे चेक करके देखो, ये नहीं कर पाओगे आप, आपको माइनस बाहर मिलेगा ही नहीं, और ना ही fx दिखेगा आपको, ना ही fx मिलेगा और ना ही -fx मिलेगा, ये ध्यान रखना।
इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप क्या करिए, आप सीधे सीधे लिखिए 0 से π/2, सिंपल सी कहानी है। और fx लिख लीजिए cos x 1 प्लस e की पावर x प्लस क्या करिए cos ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स। सीधे आप जो पहली लाइन लिखी थी हमने प्रॉपर्टी की वो लगा दीजिए fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि ऐसे अगर आप इसको चेक करेंगे तो चेक नहीं कर पाओगे बच्चों, चाहे ट्राई करके देख लो। ठीक, अब इसके जब आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें, तो i इक्वल टू 0 से π/2, ये तो ठीक था, cos x 1 प्लस e की पावर x। चलिए cos माइनस एक्स, ये अभी भी cos x हो जाएगा, और ये 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर x हो जाएगा। क्या ये ठीक बात है, हाँ या ना? ठीक, इसको आगे सॉल्व किया जाए अगर 0 से π/2, तो देखिएगा पहले तो इसी को एलसीएम ले लें, cos x 1 प्लस e की पावर x प्लस, ये देखिए एलसीएम लोगे तो e की पावर x प्लस 1 होगा, e की पावर x ऊपर चला जाएगा, ठीक बात है क्या? e की पावर x cos x और नीचे अभी भी बच जाएगा e की पावर x, हाँ या ना? एलसीएम ले लीजिए, सवाल आपको हो जाना चाहिए। अब 0 से π/2 ऊपर आ गया cos x प्लस e की पावर cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर x, ठीक बात है बच्चों, हाँ या ना? यहाँ से cos x को कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन e की पावर x, 1 प्लस e की पावर x बचेगा, ठीक बात है, और e की पावर x और साथ में dx, ये दोनों कैंसल आउट हो गया, तो आपका सिंपल इंटीग्रेशन बचा 0 से π/2 cos dx। अब इसका हो जाएगा बच्चों sin x 0 से π/2, तो sin π/2 माइनस sin 0, sin π/2 की वैल्यू 1 आ गई, तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 आंसर आ रही है, हाँ या ना? मतलब ये है इस सवाल को बताने का कि कई बार ऐसा होगा बच्चों कि हम लोग इवन और ऑड चेक ही नहीं कर पाएंगे, तो जब हम इवन और ऑड नहीं चेक कर पाते हैं तब हमको सीधे सीधे अपनी प्रॉपर्टी पे चले जाना चाहिए, और जो बात है जैसे है वैसे उसको चुपचाप अप्लाई कर देना चाहिए। क्या ठीक बात है इतनी, हाँ या ना? ठीक है, चलिए इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बताता हूँ, बोलता हूँ, जरा देखिएगा। एक क्वेश्चन और ले लीजिए बच्चों, जरा देखिएगा इस बात को, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन ए है बच्चों, जरा देखिएगा, -π/2 से π/2 मॉड में sin x है। अब ध्यान से सुनना, मॉड में sin x है। अब ये बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, मॉड में sin x है तो मैं f ऑफ x कितना लूंगा, f ऑफ x लूंगा मॉड में sin x। आप अगर नहीं भी चाहते तो आप सीधे पहले वाले चेक मत करिए, आप सीधे प्रॉपर्टी लगा दीजिए बच्चों, मेरे लिए तो वही बेहतर होता है, मैं बार बार ये चेक करने के चक्कर में क्यों पढूं, और बार बार वही आ जाए तो क्या फायदा है, मैं सीधे सीधे प्रॉपर्टी ही लगा ले रहा हूँ। प्रॉपर्टी हो जाएगी 0 से π/2 मॉड sin x प्लस मॉड sin ऑफ माइनस एक्स और पूरे का dx। क्यों ना सीधे सीधे हम इसी को अप्लाई करें, अगर ये सेम आया तो जुड़ के वही हो जाएगा, मॉड x प्लस साइन माइनस थीटा माइनस और मॉड लगा है तो ये मॉड का साइन x ही बचेगा, हाँ या ना? भाई जो -1 आएगा वो तो प्लस ही हो जाएगा, तो 0 से π/2 ये लिखा 2 मॉड साइन x dx। अब इस इंटीग्रेशन को आप लोग कर पाएंगे बच्चों, 0 से π/2 मॉड साइन x dx, मॉड है, मॉड को बिना हटाए इंटीग्रेशन संभव नहीं है, लिमिट देखिए 0 से π/2, क्या 0 से π/2 के बीच में साइन x जो है ओपन होगा या नहीं होगा? 0 से π/2 के बीच में साइन पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है, तो मॉड सीधे सीधे हमारा पॉजिटिव से हट जाएगा, 0 से π/2 cos x dx। इसके बाद क्या ही बचा इस सवाल में, तो i इक्वल टू 2 और मॉड साइन x, सॉरी मॉड हटा करके यहाँ पे साइन x आएगा ना, मॉड यहाँ पे साइन x dx हो जाएगा। अब साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है, माइनस कॉस x 0 से π/2 2 टाइम्स i इक्वल टू माइनस कॉस π/2 माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, ठीक है, तो 1 बचेगा, ये 0 हो गया, यहाँ से 1 बचा, तो यानी कि i बराबर 2 आ गया। क्या ठीक बात है इतनी, i की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, हाँ या ना? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको?
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, ठीक है, वो है -π से पाई 2x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब कई बार ये लगे भाई इसको चेक करूं, कैसे करूं, इंटीग्रेशन क्या है, कैसे ऑड इवन चेक होगा। कुछ नहीं बच्चों, पहले हम इसको चुपचाप -π से पाई 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -π से पाई 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, और ये हो गया dx। अब दोनों को अलग अलग चेक कर लीजिए। आप इसको चेक करेंगे, देखिए ये -x रखेंगे तो ये यही मिलेगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो ये मुझे दिख रहा है साफ साफ बच्चों, आप चाहो रख के देख लो, ये ऑड है। और इसको देखिए, x की जगह -x रखिए तो ये -x बचेगा, साइन -x माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस रहना ही है, तो ये हमारा इवन हो गया। ठीक, तो मुझे केवल इसको इंटीग्रेट करना है, I1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, I2 की वैल्यू मुझे इंटीग्रेट करना है। तो मैं I2 इक्वल टू I ही तो है, I की वैल्यू I2 के बराबर हो गई, और ये सिंपल कितना बचा 0 से पाई, अगर इवन है तो 2 टाइम्स 0 से पाई। क्या ठीक बात है? क्या इवन है तो 0 से पाई और x साइन x 2 और ये 2 बाहर हो जाएगा, तो ये मिलके 2 टाइम, चलिए लिख लेते हैं पहले एक बार, ये साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये 2 और 2 मिलके हो गया 4, 0 से पाई, तो आपको आंसर मिला x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ तक आप सबको क्लियर है बात? अब इसमें फिर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा 0 से a वाली, 0 से a वाली, तो मैं इसको इक्वेशन 1 मान ले रहा हूँ। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। 0 से a वाली अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा दूं तो इधर मिलेगा I इक्वल टू 4, और जब 0 से a लगाओगे तो पाई, और x की जगह पाई माइनस एक्स, ऊपर बचेगा बच्चों साइन पाई माइनस एक्स, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये 0 से पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स, हाँ या ना, साइन 180 माइनस थीटा, और ये अभी भी वही रहेगा, भले निगेटिव आएगा लेकिन स्क्वायर कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर होके तो वही बनेगा ना। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है, हाँ या ना? अब इस इक्वेशन को हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं, इस इक्वेशन को आप चाहें तो 2 पार्ट में ले सकते हैं और दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 मान के ऐड कीजिए। जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2i, और ये मिलेगा 0 से पाई। एक्स साइन एक्स वाला पार्ट कट जाएगा, तो आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, केवल आपको केवल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऊपर इधर क्या था एक्स साइन एक्स वाला ना, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पाई वाला, यहाँ पे 4 है, और ये मिलेगा पाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साथ में साइन एक्स dx। ठीक बात है, तो 2i इक्वल टू 4i, हमारा फाइनल इंटीग्रेशन बन रहा है बच्चों साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या ठीक बात है? अब मैं कॉस एक्स को t मान सकता हूँ, अगर मैं कॉस एक्स को t मान लूँ, लेट कॉस एक्स इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। क्या ठीक बात है? तो जरा देखिएगा हमारा क्या बनेगा, माइनस, ये बाहर आएगा, जैसे यहाँ पे रखोगे माइनस की जगह पे, तो माइनस बाहर ले लिया मैंने, 0 से पाई कर दिया बच्चों, और ऊपर हो गया dt, और नीचे हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। लेकिन अब लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी, तो 0 से पाई तो हम रख ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमने जो पुट किया वो लिमिट चेक करोगे, तो x की जगह 0 डाला तो t की वैल्यू 0 आ गई, x की जगह पाई डाला तो cos की वैल्यू -1 आ गई, और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये वाली लिमिट हमारी ऐसे हो गई। लेकिन आप देख रहे हैं लिमिट थोड़ा सा अजीब सी लग रही है, एक माइनस साइन हम बाहर ले लेते हैं, हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस, इसको थर्ड एक प्रॉपर्टी है लिमिट इंटरचेंज की, तो लिमिट इंटरचेंज कर दोगे तो ये मिलेगा 4 पाई -1 से 1, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। क्या ठीक बात है इतना, हाँ या ना? तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ से 2i इक्वल टू 4 पाई
-1 से 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आया। अब आप यहाँ से देख सकते हो बच्चों कि ये tan इनवर्स t है, ठीक बात है, -1 से 1 है, हाँ या ना। आप चाहो तो ये कट कर दो, तो I इक्वल टू 2 पाई, देखिएगा जरा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1, तो आप देख रहे होंगे ये 2 पाई होगा, और tan इनवर्स 1 का मतलब हो गया पाई/4 माइनस ऑफ इसकी वैल्यू हो गई -पाई/4, तो I इक्वल टू 2 पाई, देखिए पाई/4 प्लस पाई/4 इंटू पाई/2 बचा, 2 से 2 कैंसिल, तो I का आंसर आ गया सिंपल सा पाई स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, हाँ या ना। एक बढ़िया सवाल था, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल को कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन है, मैं इसको आपको होमवर्क में देता हूं, आपको नेक्स्ट लेक्चर अगर पढ़ाना पड़ा तो मैं यहीं से शुरू करूंगा, प्लस मॉड x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 में मॉड x प्लस 1 dx। इस सवाल को आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर आएगा बच्चों 2 log 2, ये इसका आंसर है। आप इसको होमवर्क में ट्राई करेंगे, एक बढ़िया सवाल है, ठीक बात है। मैं आपको इसमें एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, एक्स क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर एक साथ कर लीजिएगा, और मॉड x प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर एक साथ कर लीजिएगा, इससे आपको कुछ चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। यहीं से हम शुरू करेंगे इस सवाल को, अगर हम नेक्स्ट वीडियो में अगर आना पड़ा तो आपको मैं वहीं से इस बात को स्टार्ट कर दूंगा बच्चों, ठीक बात है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक बढ़िया सवाल है, -1 से 3/2 x sin पाई x dx। अब इस बात को इंटीग्रेट करना है, और ये सवाल आपके NCERT का है, नई वाली में है कि नहीं ये नहीं पता, पर ये पुरानी NCERT में था ये क्वेश्चन, तो आप लोग वहां से इस बात को एक बार देख पाएंगे, समझ पाएंगे बच्चों कि क्या करना है इसमें, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, इवन ऑड तो बात का विषय है, नए लिमिट हमें उस तरह की दिख रही है, ठीक है। एक बेहद ही स्पेशल क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट में भी 3-4-5 बार इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मॉड को हटाना है, मॉड को कैसे हटाया जाएगा ये बात मैं पीछे के डेफिनिट में, इनडेफिनिट में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, इस बात को मैं कई बार बता चुका हूँ, पर फिर भी एक बार आपको आज फिर से बताता हूँ बच्चों। भाई साइन का मॉड, देखिए दो चीजें हैं ना यहाँ पे, मैंने आपको मॉड में क्या सिखाया था, अभी पिछले लेक्चर आप जा करके देखिएगा, फर्स्ट लेक्चर आप देखिए डेफिनेट का, आपको इसमें मॉड की ओपनिंग विधिवत सिखाई गई है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि आप पहला दूसरा लेक्चर देख लेंगे तो आपके लिए बेहतर है बच्चों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फिर दो चीजें यहाँ पे, एक्स है और साइन पाई एक्स है, मतलब ओवरऑल मेरे लिए जो है वो ये पूरा है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि ये कब पॉजिटिव है और ये कब निगेटिव है। मैं जब ये डिसाइड कर दूंगा, ये इंटरवल डिसाइड कर लूंगा कि इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है और इस इंटरवल में ये निगेटिव है, तो मैं इस सवाल को कर पाऊंगा, ठीक बात है बच्चों, हाँ या ना। अब देखिए सबसे पहले साइन पाई एक्स, अच्छा साइन का पॉजिटिव निगेटिव होना एंगल पे डिपेंड करेगा, और एक्स तो डायरेक्टली पॉजिटिव निगेटिव पता चलेगा। तो हमें जो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है -1 से 3/2। तो जरा ध्यान से सोचिए, दो बातें हो गई ना इसमें, -1 हो गया, -1 से 0 जाएगा और 0 से 3/2 आएगा, यानी x जो है -1 से 0 के बीच में तो निगेटिव रहने वाला है, और 0 से 3/2 के बीच में पॉजिटिव रहने वाला है। यानी मेरे पास दो इंटरवल साफ साफ दिख रहे हैं बच्चों, पहला इंटरवल दिख रहा है -1 से 0 का, और दूसरा इंटरवल दिख रहा है 0 से 3/2 का, थर्ड प्रॉपर्टी डेफिनेट की, हाँ या ना। अब मुझे डिसाइड करना है साइन पाई एक्स का, साइन पाई एक्स को डिसाइड करने के लिए मुझे इस पाई एक्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि कहां से कहां तक है। अभी फिलहाल मेरे पास जो टेक्निक है वो ये क्या है वो देखिएगा, एक्स मेरे पास कहां से कहां तक है, एक्स मेरे पास है बच्चों 3/2 से, जरा गौर करिएगा इस बात को,
एक्स की वैल्यू कहाँ है, 3/2 से -1 के बीच में, हाँ या ना। अब जब मुझे एंगल तो मुझे एक्स नहीं है ना, एंगल पाई है, तो मैं इसमें पाई का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा -पाई एक्स 3π/2, यानी कि जो साइन का एंगल है वो -पाई से 3π/2 के बीच में है, हाँ या ना। अब इस एंगल को मैं देख करके तय कर पा रहा हूं कि भैया इसमें भी तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो अब मुझे इंटरवल ढूंढना पड़ेगा। यानी मैं सबसे पहला क्या करूंगा, मैं ये समझ गया कि x की जो वैल्यू है बच्चों वो -1 से 0 है और 0 से 3/2 है, तो मैं पहला इंटरवल लेने की कोशिश करता हूं x की वैल्यू 0 से छोटी -1 से बड़ी। इस इंटरवल में क्या होगा, मैं इस इंटरवल में केवल साइन एक्स को ढूंढ रहा हूँ, एक्स को नहीं ढूंढ रहा हूँ, अभी मैं एक्स को नहीं ढूंढ रहा हूँ, केवल साइन एक्स को ढूंढता हूँ। तो जरा देखिएगा, अगर मैं ये करता हूँ तो ये आएगा -पाई से पाई एक्स और ये 0 हो जाएगा, भाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक बात है। इस केस में -पाई से 0 के बीच में साइन पाई एक्स की वैल्यू नेगेटिव रहने वाली है, ठीक बात। लेकिन जब इसमें x साइन पाई एक्स कर दोगे, क्यों करोगे, क्योंकि मुझे ओवरऑल इसको देखना है ना। तो मैं ये देख लिया कि -1 से 0 के बीच में साइन पाई एक्स तो नेगेटिव है, अच्छा -1 से 0 के बीच में ये x भी तो नेगेटिव है, ये x की ही लिए तो लिखा गया ये वाली इंटरवल, ठीक बात है, हाँ या ना। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ओवरऑल मिलके क्या हो गया बच्चों, ये पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि x साइन पाई एक्स का मॉड हम पॉजिटिव से ओपन कर देंगे, किस इंटरवल में, -1 से 0 के बीच में। क्या ठीक बात है इतनी, हाँ या ना। दूसरा इंटरवल हम क्या लेंगे, 0 से 1, क्योंकि एंगल जो है वो 270 है। अब समझिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो -पाई से 0 तो मैं आ गया, अब 0 से साइन पॉजिटिव होगा 180 तक, 180 का मतलब हुआ कि पाई तक, -0 से पाई तक, 0 से पाई, और ये 270 है, ये 270 है, तो 0 से पाई का मतलब हुआ कि मुझे x लेना पड़ेगा 0 से बड़ा और 1 से छोटा। इस केस में मैं अगर देखूं तो ये देखिए ध्यान से, 0 से पाई x, क्या ये पाई आया, इस केस में साइन x पॉजिटिव होगा, हाँ या ना, साइन पाई x पॉजिटिव होगा, ठीक बात है बच्चों, इतना बोलिए, क्या ये बात समझ में आ रही है, साइन पाई एक्स पॉजिटिव होगा, साइन पाई एक्स पॉजिटिव होगा तो x इंटू करूंगा तो भाई इस इंटरवल में साइन पाई एक्स, इस इंटरवल साइन एक्स तो पॉजिटिव है ही, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव आया। इसका मतलब क्या हुआ कि x साइन पाई एक्स कैसे ओपन हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव से। क्या ये ठीक बात है, हाँ या ना, क्लियर हो रहा है ये बात, ठीक है। मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ सारा, फिर से एक बार और समझाता हूँ आपको इस बात को, फिर उसके बाद तो इंटीग्रेशन में कुछ है नहीं, फिर तो आप कर सकते हैं इस बात को। अब हमारे पास इंटरवल एक ही बच गया है, और वो इंटरवल बच गया है भैया x की वैल्यू 1 से बड़ी और 3/2 से छोटी। इस केस में क्या हुआ भैया, पाई का मल्टीप्लाई कर दिया, तो पाई से लेके पाई x की वैल्यू 3π/2 मिली, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में। इस केस में साइन पाई x निगेटिव होगा, जब ये एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे तय करते हैं बच्चों हम लोग, एंगल से। तो अगर ये एंगल पाई से 3π/2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव हुआ। अच्छा जी, x तो पॉजिटिव है ना इस केस में, x पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई होके अभी भी ये नेगेटिव हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि x साइन पाई x निगेटिव से ओपन हो जाएगा इस इंटरवल में। क्या ये ठीक बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। तो मेरा जो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हुआ बच्चों, वो हो गया -1 से 1, -1 से 0, x साइन पॉजिटिव से ओपन हुआ है, x साइन पाई x dx। अगला हुआ 0 से 1, x साइन पाई x dx, और अगला ब्रेक हुआ 1 से 3/2, और इसमें ये नेगेटिव आया x साइन पाई x dx, ठीक बात है। ये देखो एक कनेक्टेड इंटरवल्स दिख रही है, -1 से 1, 0 से 1, तो मैं चाहूँ अगर तो इसको -1 से 1 लिख सकता हूँ, x साइन, इससे मुझे कुछ आसानी हो जाएगी इंटीग्रेशन में, और ये हो जाएगा 1 से 3/2 x साइन पाई x dx। क्या ये ठीक बात है, हाँ या ना, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखिए ये वाली हमारी इस प्रॉपर्टी पे पहुंच गई, -1 से 1। कई बार आप लोग ये सोच रहे थे ना कि ये कैसे पहुंचेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा अब सोचते हैं -1 से 1 ये इवन है या नहीं है, बहुत बात, अच्छी बात। -1 में -x रखिए,
माइनस एक्स रखिए, ये माइनस आएगा भाई, इवन और चेक करना है तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये इवन आ गया पूरा का पूरा, ये क्या आ गया, इवन आ गया। तो जब अगर ये इवन आ गया तो इसका आंसर क्या, इसका आंसर क्या, 2 टाइम्स 0 से 1, 2 टाइम्स 0 से 1 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स माइनस 1 से 3/2 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। अब दिख क्या रहा है हमें, दिख रहा है कि केवल इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट कर देना है, लिमिट ही तो अंतर है, लिमिट का ही तो डिफरेंस है, तो क्यों ना हम एक्स साइन पाई एक्स को अलग से लिख के सॉल्व कर दें। तो नाउ हमें सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों, एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। क्या ठीक बात है इतनी। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन बाई, अब आप ये का काम है बच्चों, ये बोर्ड पेपर नजदीक है, आप ये काम बिल्कुल खुद से कर पाएंगे इस सवाल को, ये मैं उम्मीद करता हूं कि इनडेफिनिट और डेफिनिट आपने पढ़ लिए काफी हद तक, तो आपको यहां से सवाल खुद से करना है यूजिंग बाई पार्ट। ठीक, जब बाई पार्ट आप यूज करेंगे तो इतने पार्ट का आंसर जो आएगा, लिमिट की बात है, इतने पार्ट का जो आंसर आएगा, बाई पार्ट के बाद की बात बता रहा हूँ बच्चों, तो इतने का आंसर आएगा बाई पार्ट लगाने के बाद एक्स अपॉन पाई, चेक कीजिएगा, एक्स अपॉन पाई कॉस पाई एक्स प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स। अगर ये ना आए तो आप मेरे से एक बार मेल कर दीजिएगा, मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है, अब जब लिमिट पुट कर देंगे, जब ये इतना आ जाएगा तो एक बार 0 से 1 पुट करिए सब में, फिर एक बार 1 से 3/2 पुट करेंगे बच्चों, तो इसका फाइनल आंसर जो दिख रहा है हमें, जो इस सवाल का पूरा आंसर आएगा वो आएगा 3 पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है, ठीक बात है इतनी, हाँ या ना। तो ये आंसर आएगा, ये याद रखिएगा, इस सवाल को बेहद ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक इसी तरीके का एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं बच्चों, HW कीजिएगा इस सवाल को, और ये सवाल आपका हो गया -2 से 2 एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स, और इसका आंसर भी मैं बता देता हूं, इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 8 अपॉन पाई। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप लोग निश्चित तौर पे करेंगे बच्चों। ठीक है, हाँ या ना, बिल्कुल ये समझ में आनी चाहिए। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 32 है। क्या ये बात सबको क्लियर है, ठीक बात है, हाँ या ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 8 है। वो क्या कहती है कि 0 से 2a fx dx अगर कहीं पे हो तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 2 टाइम्स 0 से a fx dx। कब, इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx आ जाए, या फिर 0 लिखेंगे इफ एफ ऑफ, आपको कुछ पिछले से मिलता जुलता दिख रहा होगा बच्चों ये सारी बातें, पर वैसा है नहीं। इसमें दिक्कत क्या है, पांचवी छठी और सातवीं में, पांचवी छठी सातवीं तक में क्या था कि लिमिट एक जगह आधी हो रही थी उसमें, इसमें क्या हो रहा है, लिमिट भी आधी हो रही है और 2 का मल्टीप्लाई भी हो रहा है। पर ये सवाल एक बेहद ही बढ़िया सवाल होते हैं, इस पे हमको डिसाइड कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बच्चे ऐसे सवालों में। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस लेंगे उसी से समझेंगे। जब पहली बार क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो कैसे करोगे वो देखो ना। जैसे देखिए आपके पास सीधे सीधे आ गया 0 से π/2 log sin x dx, इसको प्रूफ करना है। तो आपको क्या काम है, आपके पास इसमें क्या काम हो सकता है, आप सीधे सीधे इस सवाल को करेंगे, सीधे सीधे इस सवाल को आप कर पाएंगे कि कैसे कैसे ये सॉल्व होगा, हाँ या ना। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत टेक्निक है बच्चों इसमें, इस क्वेश्चन में। देखने में बहुत आसान लग रहा है आपको, पर ये सवाल आसान है नहीं। ठीक है, चलो इसको करके देख लेते हैं एक बारी। तो I इक्वल टू, क्या इस प्रॉपर्टी का कहीं यूज है, बाद में समझ में आ जाएगी। आप करेंगे 0 से π/2 log, सीधे सीधे हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं बच्चों, π/2 माइनस एक्स, तो मुझे दिख रहा है 0 से π/2 log cos x dx। इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, 1 + 2 कर देंगे। जब 1 + 2 कर देंगे तो हमारा जो इंटीग्रेशन है 2i इक्वल टू
0 से पाई बाई 2 log sin x dx, 0 से पाई बाई 2 log cos x dx। तो 2i इक्वल टू, हाँ या ना? ठीक है बच्चों, यहाँ से इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको देखिए log a प्लस log b, तो a मेरा हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x, इसको एक साथ हम लिख सकते हैं, ठीक बात है। अच्छा देखिएगा, 0 से पाई बाई 2 log a प्लस log b, log a इंटू बी, log sin x इंटू cos x, क्या ये ठीक बात है? हाँ या ना? इसमें मैं चाहूँ तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, और इस फार्मूले को 0 से पाई बाई 2 log, ये हो जाएगा 2 sin x cos x डिवाइड बाई 2, हाँ या ना? तो देखिएगा जरा, 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा बच्चों log, ये ऊपर बन गया आपका sin 2x बाई 2 dx। अब इसको log a बाई b से हम कर सकते हैं, हाँ या ना? log a बाई b से हम इस काम को कर पाएंगे। ठीक है, तो 0 से पाई बाई 2 ये हो जाएगा log sin 2x माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx, और ये हो गया आपका dx। ठीक बात है, तो 2i इक्वल टू, देखिएगा 0 से पाई बाई 2 log sin 2x माइनस, ये आपको मिल गया पाई बाई 2 log 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे log 2 बाहर हो जाएगा, x बचेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2 log 2। तो अब इसको मुझे कैलकुलेट करना है, सिर्फ इसको। ठीक है, तो इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ बच्चों, और इस वाले इंटीग्रेशन को मैं I1 मान लेता हूँ, इस वाले इंटीग्रेशन को मैं I1, 2i इक्वल टू, चलिए ठीक है बच्चों, यहाँ से हम आगे देखते हैं क्या है। हमें देख पाए कि मुझे I1 को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं, मुझे I1 को अलग से कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया बच्चों कि इस I1 को मैं अलग से लिख लेता हूँ, और फिर इसको अगले पेज पे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए, मैंने कहा कि भाई जो I1 है वो 0 से पाई बाई 2 है, और log sin 2x dx है। क्या ठीक बात है इतना हमारा? अब मैंने क्या किया बच्चों, इस सवाल में ध्यान से देखिएगा। अब इसको ऐसे मैं सॉल्व कर नहीं पाता, तो मैंने कहा कि 2x इक्वल टू टी है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 2x इक्वल टू टी माना तो 2dx इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक बात, तो I1 इक्वल टू, अब देखिएगा पहले लिमिट, x की जगह 0 डालेंगे तो 0 आएगा, x की जगह पाई बाई 2 डालेंगे तो ये पाई आएगा, और ये सिंपली log sin t dt बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आएगा, यहाँ से dx को 1/2 बाहर आ जाएगा। क्या ठीक बात है इतनी? हाँ या ना? अब मैं ये देख पा रहा हूँ, जो इसके पीछे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 0 से पाई log sin t, क्या यही आ जाएगा फिर से पाई माइनस टी करने पे? तो अगर हम ये देखें तो जैसे देखो, पाई माइनस एक्स, फिफ्थ समझ के लगाओ, फंक्शन वही आ गया, अगर वही आ गया तो इसका मतलब हो सकता है सिक्स्थ लगेगी। समझ में आ रही है बात? तो फिर वो भी नहीं आप सॉल्व करोगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो फिर लास्ट में जो अभी हमने 8वीं प्रॉपर्टी पढ़ी, उसमें क्या कह रहा था भाई, ये जो भी आया ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे करोगे तो फंस जाओगे बच्चों, 1/2 और इंटू इसके जो हाफ है हाफ कर देते हैं, और इंटू 2 कर देते हैं, तो 0 से ये हो जाएगा पाई बाई 2 log sin t dt। क्या ठीक बात है? अब मैं सिंपली x को, सिंपली जो I1 है उसको मैं t को x से रिप्रेजेंट कर दे, देखिए 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 0 से पाई बाई 2 log, और फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट क्या था, t को सिंपली x कर सकते हैं, और ये dx हो सकता है। ये ध्यान से सोचिए, ये I ही है, क्या ये I है? तो अब हमारा जो क्वेश्चन था, जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 जो हमने लिख रखी है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, क्या मिला हमें, 2i इक्वल टू ये I आ गया माइनस पाई बाई 2 log 2, तो I से I हमारा इधर चला जाएगा, तो सिंपली बचेगा I इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2।
ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों, एक बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ के बाद मसला गड़बड़ है कि ये वाली प्रॉपर्टी हमने कैसे लगा दी। ये वाली प्रॉपर्टी जो थी, ये वाली लग गई हमारी यहाँ से, जो अभी हमने 8वीं प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों, ठीक है। ये वाली जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने यही लगाई है, लेकिन हमें कैसे पता कि 2a है, ऐसा करना है। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं, मैंने वो लिमिट रखी, वही फंक्शन एज इट इज आ गया, तो मैंने 2 टाइम्स कर दिया सिंपली। और उस प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट क्या है, लिमिट का हाफ करोगे और उतना ही 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये सवाल आ जाएगा आपको। क्या यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, थोड़ा सा गौर कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 0 से π/2 log, ये आपका क्वेश्चन है, tan x प्लस cot x dx। इसको प्रूफ करना है कि आएगा पाई log 2bc, ये इसका आंसर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूँ, आप इसको ट्राई करिएगा। कुछ नहीं करना है, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। साइन कॉस में कन्वर्ट करके पीछे वाला जो बात आएगी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी। क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम लेंगे, फिर log a माइनस log b लगाएंगे। जो पीछे क्वेश्चन था वो बिल्कुल एज इट इज जैसे आ जाएगा। और आप एक स्टैंडर्ड की तरह इस बात को याद रखिए बच्चों कि 0 से π/2, ध्यान रखिएगा, 0 से π/2 log sin x dx बराबर होता है 0 से π/2 log cos x, और इसका आंसर आता है -π/2 log 2bc। इसका हम डायरेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट याद रखेंगे उसका इसमें यूज़ होगा। ये सवाल बहुत ही लेंदी हो जाएगा अगर आपको ये बात यूज करें, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप इस चीज़ को। साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, मैं इसको एक हद तक पहुंचा के आपको बता देता हूं। 0 से π/2 log, इसको जब आप करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन x अपॉन कॉस x अपॉन साइन x dx। क्या ठीक बात है इतनी? i 0 से π/2 log, एलसीएम लीजिए, साइन स्क्वायर x और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर x, यानी 1 अपॉन साइन x कॉस x dx। क्या ठीक बात है इतनी? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 1 माइनस, भाई log a इंटू बी लिख सकते हैं या नहीं, या फिर ऐसे समझिए इसको ऊपर लेके चले जाइए। तो 0 से π/2 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन x कॉस x की पावर -1, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और 0 से π/2 log साइन x कॉस x। इस वाले स्टेप पे आप इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसे एक आए थे यहाँ तक, तो इसके ठीक पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। इस सवाल का आंसर आपका पाई log 2bc आ जाएगा। क्या ये ठीक बात है इतनी? ठीक है, चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दीजिएगा बच्चों सभी लोग। 0 से पाई log 1 प्लस cos x dx, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, नई वाली में है नहीं पता, पर ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप इस पर ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, हाँ या ना। इसको जब सॉल्व करना है तो सीधे सीधे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे बच्चों, ठीक बात है। तो ये हो जाएगा log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स dx, हाँ या ना। इसके इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जब सॉल्व कर देंगे तो 0 से पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, तो सिंपली हो जाएगा माइनस कॉस एक्स dx, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। 1 प्लस 2 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2i 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बात? ये कैसे होगा, log a प्लस log b, तो log a इंटू b हम कर सकते थे, ठीक बात है, हाँ या ना। तो 2i इक्वल टू 0 से पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या ठीक बात है इतनी? तो 2i इक्वल टू 0 से पाई log, ये क्या मिलेगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स dx। और इसको कैसे लिख सकते हो, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हो 0 से पाई 2 log साइन एक्स dx। क्या ये सवाल पीछे भी था ऐसा?
क्या ये सवाल पीछे भी था ऐसा? बिल्कुल था। इस सवाल को आगे आप फिर से बढ़ा सकते हैं, सेल्फ यहाँ से आगे बढ़ाइए, ये 2 बाहर आ जाएगा, 0 से पाई है, फिर से प्रॉपर्टी लगा दीजिए। log sin x जब था तो 0 से पाई एक स्टेप आया था ना 33 नंबर क्वेश्चन में, 33 वाले में, ठीक है। तो आप इसको जा करके एक बार सॉल्व कर दीजिए। इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, वो आंसर आएगा -पाई log 2 BC। इसका आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये वाला स्टेप बिल्कुल यही वाला इंटीग्रेशन आपके पीछे था, ठीक है, 33 वाले क्वेश्चन में। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक इस बात को कर पाएंगे बच्चों, ठीक। चलिए एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ इसी पे, क्वेश्चन नंबर 36 है, HW है, ये ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? 0 से पाई x log sin x dx, जो अभी तक पीछे किए हुए हैं उसी पे आएगा। इसका आंसर आएगा -π² log 2, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है, ये भी आपके होमवर्क का ही सवाल रहेगा। -π/4 से π/4 log sin x प्लस cos x dx। आप एक काम करिएगा बच्चों, इसमें 1/√2 से मल्टीप्लाई, 1/√2 से डिवाइड इसमें कर दीजिएगा तो sin a प्लस b का फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद इस सवाल को कीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा -π/4 log 2। नेक्स्ट टर्न पे मैं इस सवाल को सॉल्व भी कर दूंगा आपके लिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, -π/4 से तो आप चाहें तो प्रॉपर्टी सीधे सीधे लगा दीजिए, आपको आंसर दिखने लगेगा। आप सीधे सीधे प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। क्या करिए, x मतलब लॉग इतना लिखिए प्लस लॉग x की जगह -x रख दीजिए, फिर जो आएगा उसको सॉल्व कर लीजिए। तो इस सवाल से हम लोग शुरुआत भी करेंगे, या फिर इसको कभी मैं बता दूंगा, आप निश्चिंत रहें इस बात से, ठीक है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, हाँ या ना? ठीक। तो हमारी सारी प्रॉपर्टी यहाँ तक फिनिश होती है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारी बातें यहाँ तक देख समझ लिए होंगे, ठीक है। और इन सवालों को आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, बेहद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आता है। डेफिनेट आप लोगों का यहाँ पे समाप्त हो रहा है बच्चों, डेफिनेट आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक की बातें आप सबको क्लियर होंगी, हाँ या ना? ठीक है, तो डेफिनेट हमारे लोग का जो है यहाँ पे फिनिश हो रहा है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि पूरा चैप्टर आप कर पाएंगे। ध्यान से पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर आप देखिए, ध्यान से एक एक चीज़ का नोट्स बनाइए, सॉल्व कीजिए बच्चों, ठीक है। जो जानकारी के बच्चे हैं आपको, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, वो भी थोड़ा सा पढ़ें। बोर्ड पेपर आ गया है, सभी लोग का पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलिए बच्चे, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे बच्चों।